आपको दिखाते हैं फिक्र की एक बड़ी खबर जिसका सीधा कनेक्शन एक खतरनाक सामाजिक सोच से है। ऐसी शॉट में लिखवा दिया सर। बेटा ने लिखवा दिया था। आपने कहा नहीं कि ये सही है गलत है, क्या है? नहीं, पहले तो कुछ नहीं था ऐसा। खान साहब हैं, ऐसे ही अपना नाम के गोत्र के हिसाब से लिख दिया है। छोटे भाई ने लिखवा दिया। छोटे भाई ने लिखवा दिया। लगा दिया है तो अपना गोत्र है वो बेनीवाल का। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको कबीर दास जी की 4 पंक्तियां सुना देते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। संत कबीर सीधे सरल शब्दों में कह रहे हैं कि सज्जन पुरुष की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनके ज्ञान को आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे महत्व तो तलवार का होता है, धार उसमें होती है, म्यान तो एक खोल है। आज हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि आज इस बात को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, खासतौर से तब जब लोग गर्व से अपनी गाड़ियों पर जातियों की नुमाइश करते हैं और सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाते हैं। और आखिरकार प्रधानमंत्री दफ्तर के हस्तक्षेप पर एक महाअभियान की शुरुआत होती है जिसका सीधा संदेश है, अब गाड़ियों पर जाति लिखवाना महंगा पड़ेगा। इसीलिए हम भी कह रहे हैं, अब जात ना पूछो गाड़ी की। जट्टा द छोरा, गुर्जर बादशाह, शर्मा जी की गड्डी, खान साहब का वाहन, पंडित द ग्रेट और ना जाने क्या क्या। ऐसा लगता है ये गाड़ियां जातियों की पहचान ढोने के लिए ही बनाई गई हैं। कंपनियां इसी मकसद से इसे बनाती रही हैं और ऐसे स्टिकर लगते ही यह फर्राटा भी भरने लगती है। जाति वाली स्टिकर से सजी धजी ये गाड़ियां एक जिले या एक शहर में नहीं दिखती, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो या हाईवे, शहर की सड़क हो या गलियों की, हर जगह दौड़ती भागती गाड़ियों पर लगे स्टिकर को देखकर जाति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसा लगता है गाड़ियों से जातियों का जलवा दिखाने का नया ट्रेंड है जो अब फैशन की तरह चल रहा है। लेकिन आप भी ऐसा करते हैं तो ज़रा संभलिए, जिसे आप गर्व समझते हैं वो आपके लिए जी का जंजाल बन सकती है। बीच सड़क बटवा ढीली करनी पड़ सकती है और आपकी गाड़ी सीज भी हो सकती है, क्योंकि गाड़ियों पर जाति लिखकर गर्व महसूस करने वाले लोगों पर उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की निगाहें टेढ़ी हो गई हैं। यकीन न हो तो आप खुद ही देखिए। ये राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा की तस्वीर है। एक शख्स पुलिस के आगे गिड़गिड़ा रहा है उसका चालान ना किया जाए। एक दूसरा बाइक सवार अपनी गलती पर पछतावा कर पुलिस से खुद को माफ करने की गुजारिश कर रहा है। एक कार सवार शख्स पुलिस वाले के सामने बार बार सॉरी बोल रहा है, लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही है। पुलिस इन सबको सबक सिखाते हुए चालान कर रही है। उत्तर प्रदेश में अगर आप अपनी गाड़ी पर जाति लिखते हैं इस तरह से, जैसे इस गाड़ी पर मिश्रा जी लिखा हुआ है, तो आपकी गाड़ी का चालान हो सकता है या सीज हो सकती है। महाराष्ट्र के एक शिक्षक ने पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखा कि गाड़ियों पर जाति लिखना समाज के लिए खतरनाक हो सकता है, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने यह उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा, जिसके बाद यातायात विभाग ने यह आदेश दिया कि जो भी अपनी गाड़ी पर इस तरीके से जाति लिखेगा उसके खिलाफ चालान होगा। पहचान का दिखावा करने वाली ये सोच खतरनाक है, जिसमें जाति की दबंगई दिखती है, जिसके चलते लोग गाड़ियों पर जाट, यादव, गुर्जर, क्षत्रिय, राजपूत, पंडित, मौर्य जैसे जाति सूचक शब्द लिखवाकर चलते हैं।
और अब इसी खतरनाक दबंगई वाली सोच पर यूपी सरकार सख्त हो गई है। तभी तो गाड़ियों पर जाति लिखकर चलने पर दनादन कार्रवाई हो रही है। नोएडा में ही पुलिस ने ऐसी दर्जनों बाइक और कार पकड़ी हैं जिन्होंने अपनी जाति गाड़ियों पर लिख रखी थी। अब इन्हें ही देखिए, बाइक पर गुप्ता जी लिखवा कर आराम से घूम रहे थे, लेकिन पुलिस देखते ही भागने लगे। फौरन पुलिस ने धर दबोचा, पूछने पर बोले गलती हो गई, अब कभी अपनी जाति वाहन पर नहीं लिखूंगा, माफ कर दो। साथ ही बाइक पर लिखी जाति सूचक शब्द को भी लगे हाथ बाइक से हटा दिया। नोएडा सेक्टर 18 में कुछ चौकी इंचार्ज और सब इंस्पेक्टर यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं। बाइक पर गुप्ता जी लिखा हुआ है, जो बाइक के मालिक है उनको रोका पुलिस ने। ये बताइए क्या सोच के आपने इस पे लिखा था गुप्ता जी? सर ऐसी शौक में लिखवा दिया सर, मैं अपनी गलती मानता हूँ, नेक्स्ट टाइम प्लीज मैं ऐसी मिस्टेक नहीं करूँगा। नहीं तो शौक की वजह से गुप्ता जी ही लिखवाना क्या था? क्या दिमाग में क्या आया था, क्या सोच के लिखाया आपने? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं अपनी गलती मानता हूँ, नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करूँगा। जाति सूचक शब्द लिखना गलत है ना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, मैंने उस उद्देश्य से कभी नहीं लिखा। मैं कभी भी किसी जातिवाद को बढ़ावा नहीं देता हूँ, मैंने सिर्फ अपना पर्सनल की वजह से लिखवा दिया था, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यही हाल कार पर मिश्रा जी लिखकर घूम रहे शख्स का भी हुआ। जब पुलिस ने पकड़ा तो चालान से डरने लगे, कहा कि छोटे भाई ने किया। जाति क्यों लिखी अपनी, बताइए? कागज तो मेरे पास नहीं, कागज नहीं, लिखा क्यों आपने? सिंह साहब क्यों लिखा? अपनी जाति क्यों लिखी है? क्या सोच के लिखवाई थी, बताइए? क्या सोच के लिखवाई थी? भाई ने लिखवा दिया था। वो भाई ने लिखवाया था, गलत है ना लिखवाना? तो गलती मानते हैं? कईयों ने तो जाति लिखने को गलत बताया तो कई भोले भाले बन गए, लेकिन पुलिस ने इन सब का चालान काट दिया। ऐसे ही अपना नाम के गोत्र के हिसाब से लिख दिया है। नाम के गोत्र के हिसाब से? लेकिन ये लिखना तो गलत है ना, जाति गाड़ी पर। हटवा देंगे सर, हटवा देंगे। गलती मानते हैं? गलती मानते हैं। हालांकि इसकी शुरुआत सबसे पहले राजधानी लखनऊ से हुई। कार पर सक्सेना जी लिखना एक शख्स को भारी पड़ गया। लखनऊ के दुर्गापुरी इलाके में जाति सूचक शब्द लिखा होने पर देश का पहला चालान काटा गया, लेकिन इसके बाद तो लखनऊ में कार्रवाई की बाढ़ आ गई। यूपी की राजनीति में, सियासत में जाति समीकरण कूट कूट कर भरे हुए हैं, तो ऐसे में गाड़ियों पर भी वो ट्रेंड इसी सियासत की वजह से आया है। लेकिन अब सियासत को रोकने के कदम यूपी सरकार ने उठाना शुरू कर दिए हैं और गाड़ियों के खिलाफ अभियान चलाकर जिन गाड़ियों पर जाति अंकित है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। न सिर्फ लखनऊ बल्कि मेरठ, शामली समेत दर्जनों शहरों में सैकड़ों चालान काटे गए। हालांकि ये मुहिम महाराष्ट्र के एक शिक्षक की शिकायत पर की गई है, जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से की थी। ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त का आदेश देख लीजिए। आदेश के मुताबिक जिन वाहनों के नंबर प्लेट और गाड़ियों पर ऐसे शब्द पाए जाएं, उनके खिलाफ अभियान चलाते हुए मोटर व्हीकल एक्ट में धारा 177 के तहत कार्रवाई की जाए। महाराष्ट्र के शिक्षक हर्षल प्रभु ने पीएम मोदी को खत लिखा था, जिसमें उन्होंने यूपी में दौड़ते जातिवादी वाहनों को सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा बताया था और इन्हें बंद करने की मांग की थी। पीएमओ ने यह शिकायत यूपी सरकार को भेजी और इसके बाद उत्तर प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त ने जाति लिखे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। वहाँ के जो परिवहन आयुक्त हैं उन्होंने एक आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके की जो गाड़ियों पर अपना जाति का नाम लिख करके लोग गाड़ी चला रहे थे, इससे सामाजिक विद्वेष फैलता है और वैसे भी परिवहन के नियम इसको मान्यता नहीं देते। जाहिर है यूपी की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था में जातीय समीकरण बेहद अहम माने जाते हैं, लेकिन गाड़ियों पर इसकी नुमाइश की शिकायत केंद्र सरकार को लगातार मिल रही थी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि गाड़ियों पर जाति सूचक स्टिकर लगाने का फैशन बढ़ रहा है, जिसका संदेश है दूसरी जाति को कमतर दिखाने की कोशिश। ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि उनकी कास्ट बाकी कास्ट से नीचे है, इसलिए अपनी कास्ट को छुपाते हैं। और कुछ लोग कास्ट का जिक्र इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो उनकी हेरिटेज है, बहुत सालों से, सदियों से आ रही है और आगे के वंशों को वो चाहते हैं कि उनके जो आगे के वंशज हैं उनको मालूम रहे कि वो किस हिस्ट्री से आए हैं। सभ्य समाज के लिए ऐसी परंपरा ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि लोग खुद अपनी गाड़ियों से जाति और धर्म का दम दिखाने वाले स्टिकर हटा दें और वो खुद कहें कि जात न पूछो गाड़ी की। और ये तब किया जा रहा है जब जनगणना के वक्त इस वक्त का ध्यान रखा जाता है कि किस जाति के कितने लोग हैं, योजनाएं इसी आधार पर बनती हैं, लेकिन इस पर रोक लगाई जा रही है। एक दूसरा पहलू ये भी है कि ब्लैक टिंटेड ग्लासेस नहीं होने चाहिए गाड़ियों में, लेकिन उसके बावजूद आपको आम गाड़ियों में ये दिख जाता है।
अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।